हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इमरान और आज मैं चलने वाला हूँ लखनऊ में। रेजिडेंसी एक पार्क है और वहाँ पर 1857 की कुछ क्रांतियों की झलक और उसकी कुछ यादें वहाँ पर मौजूद हैं। तोपों से जो घरों को गिराने की, बिल्डिंग्स पर जो हमले किए गए थे, उन सब को कैप्चर करने की और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री आप तक लाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ के रेजिडेंसी पार्क और रेजिडेंशियल जो एरिया है वो किस तरीके से जो है फेमस है। ये आप देख सकते हैं पीछे ये हाईवे है और लखनऊ को जोड़ता हुआ जाता है, बनारस टू लखनऊ, अयोध्या बाया अयोध्या जाता है। और पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा खूबसूरत नज़ारा। और चलिए मिलते हैं और आपको दिखाते हैं लखनऊ रेजिडेंसी पार्क की यादें। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं रेजिडेंसी पार्क और ये आप देख सकते हैं वैली गार्ड गेट है। पूरी सूचना इस पर लिखी हुई है, अंकित है। आप इसे पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ये इसका मेन डोर आपको दिखाई दे रहा है। बगल से ये पूरी तरीके से पार्क बना हुआ है और ये इसराक है। सामने से कुछ लोग जा रहे हैं और ये बच्चे भी इस पार्क में निरंतर आते रहते हैं। बहुत ये जो ये दिखाई दे रही है दीवार आपको भी दिखाई दी, तो एक दीवार बहुत पुराने समय से बनी हुई है और पूरी तरीके से ये बगल का जो एरिया है, क्षेत्र है, ये खाली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मनोरंजन के लिए बहुत सारी हस्तियाँ मौजूद हैं। ये इसका एंट्रेंस है और बड़ा सा दरवाज़ा है। इसको खोलने और बंद करने की व्यवस्था की गई है और ये मेन गेट है इसका। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक, कपल्स और ये आप देख सकते हैं सामने फॉरेनर्स इंग्लैंड से आए हुए हैं और इंग्लिश लग रहे हैं बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह। ये एक रेजिडेंसी परिसर है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके बारे में पूरी सूचना इस पर बोर्ड में अंकित है। साथ ही साथ बगल का ये पूरा परिवेश नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं वो भी आते हैं, पर्यटक दूर दूर से आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। ये दीवार उस ज़माने में बहुत बुद्धिमत्ता के साथ बनाई गई थी और आज भी इसको सुरक्षित रखा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरफ से। अंदर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली है और ये कहा जाता है कि तो ये अब हम लोग नेटिव हाउस के अंदर है, यहाँ पर रेजिडेंसी पार्क में बना हुआ है। और इसमें एटकिन का ये घर था, लेफ्टिनेंट एटकिन थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का उन्होंने यहाँ से नेतृत्व किया था। गोलाबारी के समय, घेराबंदी के दौरान भीषण गोलाबारी यहाँ पर हुई थी और ये कारण उसी की वजह से 1857 की वो जो क्रांति हुई थी उसमें ये क्षतिग्रस्त हो गया था पूरी तरीके से। ये मकान, इसको तोड़ दिया गया था, ये विध्वंस हो गया था, समाप्त हो गया था। जर्जर इमारतें हैं आपको चारों तरफ से दिखाई दे रही होंगी। और आप यदि एकांत की तलाश करते हैं तो रेजिडेंसी पार्क के इस परिसर में आप आकर अपने अकेलेपन को, अपनी तन्हाई का में यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अंदर का ये बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं। ऊपर की इमारतें बहुत जर्जर हो चुकी हैं और 200-250 साल पुरानी ये जो इमारतें बनी हैं, खेल रहे हैं। नज़ारा और ये भी एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी अंदर से हम आपको इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दीवारें हैं, बहुत पुरानी इमारतों में से एक इमारत है। रेजिडेंसी पार्क में जब आप आएंगे तो ये भी नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बगल में घास के कुछ टीले मौजूद हैं। साथ ही साथ ये एक परिवेश है, ये एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओल्ड चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये भी आप देख सकते हैं जर्जर इमारतों से पूरी तरीके से। बगल में एक पार्क है और बहुत पुरानी व्यूज़ आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम। ये भी आप देख सकते हैं उसी समय का ये ध्वस्त किया गया था और अंग्रेज़ों की पूरी टुकड़ी यहाँ पर रहती थी, वास करती थी। इसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में उन्होंने रख लिया था और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में
एक युद्ध लड़ा गया था, उस पे इसको गोलाबारी के चलते ध्वस्त कर दिया गया था। ये संभवतः निकास था पानी का, पानी वगैरह का जो निकास होता है, निकास प्रणाली इस तरीके से सुसज्जित की गई थी, बनाई गई थी। ये देख सकते हैं आप, ग्रेप्स हैं, चारों तरफ कब्रें ही कब्रें आपको दिखाई देंगी और यहाँ पर कोई आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो सुनसान जगह है। ग्रेप्स हैं, कब्रें हैं और इंग्लिश पर्सन्स हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं पहचान तो छोड़ ही दी है और ये अपनी कब्रों की वजह से ही भारत के इस सरजमी पर, भारत की इस मातृभूमि पर, हमारी धरती पर इनके भी अवशेष पड़े हुए हैं। ये आप चारों तरफ से देख सकते हैं। बहुत बड़ा सा ये पार्क है और लगभग पैरों में दर्द आ जाएगा अगर आप इसको पूरा घूमने की कोशिश करेंगे। यहाँ का व्यू ले सकते हैं आप म्यूज़िक के साथ। तो ये सिनेमैटिक व्यू देख सकते हैं। कैमरा पर्सन ने अपनी पूरे भरसक प्रयास किया है इसको लेने का और बहुत ही अच्छा व्यू लेने की और एक दृश्य लेने की कोशिश उन्होंने अपनी तरफ से की है।
हमारा चैनल अभी बिल्कुल नया है और सब लोगों के सपोर्ट से ही ये आगे की ओर जा सकता है। आशा है कि आप सभी लोगों से असीमित प्यार प्रेम हमको मिलेगा, पूरी टीम को मिलेगा और आपकी दुआएं। ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य इस पूरे पर्यटक का सबसे बेहतरीन सुहाना दृश्य नज़र आया मुझे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक पार्क के अंदर एक बड़ा सा ये इंडियन फ्लैग लहराता हुआ नज़र आएगा। भारत की असीमित अनुकंपा, महत्वपूर्ण परिवेशों को अपने और उसकी अमिट छाप को अपने अंदर समाहित किए हुए ये पूरा का पूरा परिवेश नज़र आ रहा है। तो ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता था। 1857 की क्रांति के समय ये जो गोलाबारी आप देख रहे हैं, आप छेद देख सकते हैं जूम करके, ये उसी समय 1857 की क्रांति के समय इस पर बहुत सारी गोलियां चली थी और उसको फेस करते हुए ये पूरा का पूरा जो मकान था ये जर्जर हो गया था। मेरी फ्रेंड ने बताया और ये इन्फॉर्मेशन मेरी कानों तक उन्होंने पहुंचाई, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि ये वीडियो आप जो देख रहे हैं इस पर अपनी राय देना हमें अवश्य ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं हम अपनी गलतियां जानेंगे नहीं और जानबूझ के जो गलती करे वो गलती नहीं होती है। तो आप लोग हमें बताते रहें, हम आपकी राय पर पूरा ध्यान देंगे, आपकी बातों पर पूरा ध्यान देंगे। देख सकते हैं इसको किस तरीके से ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन हाय रे उस ज़माने के इंजीनियरों क्या दिमाग लगा के इस बिल्डिंग को बनाया था। हज़ारों गोलियाँ बरसाई गई और तोपें चलाई गई, गोले चलाए गए, मगर इस इमारत को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का रास्ता है, इससे आप एग्ज़िट कर सकते हैं बाहर की तरफ। ये भी बाहर जाने का संभवतः रास्ता है। ये बगल में जो इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, हम इन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। बगल में ही इमाम बाड़ा है और एक मस्जिद भी है जो उस समय के लोग ऑफरिंग नमाज के लिए यूज़ किया करते थे। ये बोर्ड पर आप देख सकते हैं मॉस्क एंड इमाम बाड़ा, ये पूरी की पूरी जानकारियाँ इस पर अंकित है। बादशाह नसीरुद्दीन के समय में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और उन्होंने रेजिडेंसी पार्क के प्रांगण में इमाम बाड़ा और इमाम बाड़ा और साथ ही साथ इस मस्जिद का निर्माण किया था। तो अंदर से भी हम आपको ये मस्जिद दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप मस्जिद का अंदर का नज़ारा देख सकते हैं और अंदर जाना अलाउ नहीं रहेगा। ये गुंबद है मस्जिद का और बगल से ईंटें बनी हुई हैं। ये अंदर से हमारे कैमरा यहाँ पे जाना वर्जित है, फिर भी किसी तरीके से हम आपको ये स्मृतियाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको बंद कर दिया गया है पूर्णतया। ये कुआं है जहाँ पे लोग वज़ू किया करते थे। बहुत पुरानी इमारत है और इसको बहुत समय पहले, लगभग 400 साल पहले आप ये देख सकते हैं कि कितना स्लोप दी गई है, कितना ये जीना लगा हुआ है ऊपर की तरफ जाने का और मीनारे तक आप जा सकते हैं। उस ज़माने में, उस समय
यहाँ पर अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या कारीगरी थी और क्या बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इसको बनाया गया था उस ज़माने में, जब सीमेंट सरिया वगैरह का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था और बहुत ज़्यादा सीमेंट्स मॉर एंड डस्ट जो आज हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, उन सब के प्रयोग के बिना केवल अवेलेबल सोर्सेज के बेसिस पे इतनी बड़ी इमारत को कंस्ट्रक्ट करना और उसके बाद अच्छे खासे हमलों से ये अपने आप को अपनी रक्षा कर सकी। आभार उस समय के कंस्ट्रक्शन के लोगों का, और जिन लोगों ने इसको इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से और इतने बुद्धिमत्ता के साथ बनाया था। भारतीय इतिहास की धरोहरों में से एक धरोहर है ये इमारत। अच्छे खासे इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। इमामबाड़े की तरह संभवतः लग रहा है जी, इमामबाड़ा ही है। और ये बाहर का परिवेश आप देख सकते हैं इमामबाड़े के। ये मस्जिद है और इसी के जस्ट बगल में इमामबाड़ा है। यहाँ पे भी अंग्रेजी सेना के कुछ गवर्नर्स, उनके सेना नायक, यही सब लोग जब भारत पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, ये उनके अंडर गया और उन लोगों ने इसका पूर्ण रूप से प्रयोग किया और भारत की तमाम संपत्तियों पर उनका आधिपत्य रहा। हमारे कैमरा पर्सन पिंटू साहू सर ये आपको संपूर्ण नज़ारा दिखा रहे हैं, साथ में इशराक साहब भी हैं। और जितना हम दिखा सकते हैं भाई उतना दिखा रहे हैं। तो ये ऊपर से हमने लेने की कोशिश की है। ये संभवतः मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए गुस्ल खाना, नहाने वाला स्थान, बाथरूम। बाहर निकलने का मार्ग है उस बाथरूम से। और अब हम चलते हैं। कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं जिनको मैंने देखा था, तो मैं कोशिश करूँगा उन तक थोड़ा सा इंडियन कल्चर और कस्टम्स को पहुँचाने की। ये मैंने उनसे बात की है, मैंने म्यूट कर दिया है इस बात को। एक्चुअली बात करते समय थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं बड़ा वियर्ड सा फील कर रहा था, इस वजह से मैंने इसको म्यूट कर दिया है। मगर मैं आपको बता देता हूँ मैंने बात क्या करी थी। मैंने उनके बारे में पूछा, उनका हालचाल, एंड आफ्टर दैट मैंने उनसे पूछा कि आप भारत के बारे में क्या धारणा रखते हैं, क्या आपकी सोच है, विचारधारा क्या है, और भारतीय लोगों को आप कैसे देखते हैं। फिर मैंने उनको भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड ईसाई और सेवरल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में बताया कि वो यूनिटी के साथ इंडिया में 135 करोड़ की पूरी आबादी रहती है। फिर मैंने उनको मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी और जो भी मेरे दिमाग में उस समय बातें आई, मैंने सब कुछ उन तक पहुंचाने की कोशिश की और एक यूनिटी का पैगाम दिया। और मेरा टारगेट यही था कि मैं उनको भारत के बेहतरीन कल्चर, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपराएं, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, इन सब के बारे में बता सकूं। और मैं उनको बताऊं कि भारत के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से अपने त्योहारों को सभी के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, किस तरीके से वो ईद की सवैयाँ मिल बांट के खाते हैं, होली में गुलाल और दीपावली में पटाखे किस तरीके से साथ साथ फोड़ते हैं, और एक एकता का पैगाम देते हैं। और विविधता में बहुत सारी भिन्नताओं के बाद भी हमारे भारत में किस तरीके से अनेकता में एकता का एक पैगाम देते हैं। ये सब कुछ मैंने उनको बताने की कोशिश की फ्रेंड्स। और उसके बाद तो फिर मैंने उनको हाय बाय वगैरह सब कुछ कह दिया। ये आप देख सकते हैं दावत खाना, मतलब बैंक्वेटिंग हॉल है। यहाँ पे जब भी कोई आता था उस समय तो गेस्ट्स के रूप में आता था, तो यहीं पे उनका भोजन का प्रबंध किया गया था। ये आप देख सकते हैं अंदर से नज़ारा। बहुत पुरानी इमारत है और ये अब खुद में अपने पुराने होने का सबूत देता है। इस इमारत को देख के कोई भी ये समझ सकता है कि ये इमारत बहुत पुरानी है।
तो फ्रेंड्स, यदि आप कभी लखनऊ आपका आना हो और आप यहाँ पर आने का एक प्लान बनाएं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जगह आप स्वयं से देख के जाएं। और यदि आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो ये तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक मेमोराइज़ करा देता है चीज़ों को, मेमोरी में डाल देता है, और जो चीज़ हम देखते हैं उसका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से बहुत देर तक जाती हैं और उनको जाने में वक्त लगता है। तो ये पूरा देख लीजिए, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरीके से पसंद आई होगी। और अगर हमारी हेल्प करते रहें और अपनी पसंद आने का सबूत दें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक कैमरा पर्सन ने कैप्चर करने की कोशिश की थी, जो आपने अभी देखा, ये किस तरीके से भारत में दंपत्ति जीवन जीने वाले लोग हर तरीके से अपने एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। ये उस समय का फाउंटेन है, फव्वारा है, आप देख सकते हैं इसको भी। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया था वहीं पर फिर हम आ चुके हैं, क्योंकि रेजिडेंसी पार्क के भीतर रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं दी थी। वो चुपके हमने वीडियो बनाने की बहुत कोशिश की, वहाँ पे ब्लॉगिंग करने नहीं दे रहे थे। और आपने वीडियो में देखा ही होगा, सब कुछ जानकारियाँ मैंने देने की जितनी भरसक प्रयास किया था, और हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियाँ रही हों, कुछ गलतियाँ रही हों। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप मुझे बता के सजेस्ट करें कि मैं कौन कौन सी गलतियों को हटाऊँ, कौन कौन सी गलतियाँ कर रहा हूँ, और एक बेहतर ब्लॉग बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, डॉक्यूमेंट्री लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं, और कोशिश करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन ये कोशिश करिए और हमारे साथ बने रहिए, हमको प्यार देते रहिए, और हमारे चैनल को इसी तरीके से आप सहारा देते रहिए। एक बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।